नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं एप्टी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज 23 सितंबर है और करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को हमारी शेयर करें। ये जो वीडियो आपके लिए हम लेके आते हैं 10 क्वेश्चन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस 2 और 3 डेज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो सीरीज़ का हमारा जो वीडियो है उसे स्टार्ट किया जाए। चलिए, आप सभी के सामने बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में प्रतिमा मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली अध्यक्ष नामांकित हुई हैं? यानी कि नॉमिनेशन जो है पहली महिला राज्य विधानसभा बनी है। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार महिला को वहां का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, वहां का स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, स्पीकर बनाया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास बच्चे, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और नन ऑफ दीज। तो इसका बच्चे सही आंसर हो जाएगा बच्चे ओडिशा। ठीक है, ओडिशा यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। और इसका बच्चे ओडिशा के आपको गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। ओडिशा का जो है आपको गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ के जो है बच्चे सीएम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, गवर्नर हमारे पास गणेशी लाल यहाँ पर है। गणेशी लाल यहाँ के जो है गवर्नर हैं। और यहाँ के जो बच्चे सीएम हैं वो है नवीन पटनायक। वो है नवीन पटनायक। ठीक है, तो यहाँ के सीएम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं। और नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है ओडिशा स्टेट से। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी, प्रीवियस जो वीडियो थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। $100 मिलियन, $100 मिलियन देने के लिए कहा गया है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के इशू को, ठीक है, और सुधारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है। और वर्ल्ड बैंक से बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास है ओडिशा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पे टैग मिला है रायगढ़ शॉल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि रिपीटेड एग्जाम में ये देखा जा सकता है। अभी भी कुछ एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम होते हैं, सीपीयूएसआई का एग्जाम होता है, आपका सीएचएसएल का एग्जाम होता है। तो आने वाले एग्जाम में किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हैंड वोवन होता है, यानी हाथ से बना हुआ होता है बच्चे, हैंड वोवन होता है। ठीक है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यानी कि जो भी वहां पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें उन्हें कुछ धनराशि वगैरह दी जाएगी। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन था उड़ीसा राज्य से। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य की किरीटेश्वर गांव को, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ठीक है, यानी कि वहां पे जो टूरिज्म है उसे काफी बढ़ावा दिया गया है। टूरिज्म वहां पे बहुत ज्यादा अर्निंग का एक सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एंड इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका बच्चे कमेंट में आंसर कर सकते हैं, अभी जो लाइव क्लास हमारी होती है उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही है, बाकी सारे यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के साथ ही आप यहाँ के बच्चे पश्चिम बंगाल जैसे यहाँ पे सीएम आप सभी को पता है ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी हैं यहाँ के सीएम। और आप सभी को यहाँ के बच्चे गवर्नर भी पता होने चाहिए। ये प्रीवियस ईयर जो जो प्रीवियस हमारी स्लाइड है, वहां पे जो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वहां पे भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए बच्चे सीवी आनंदा बोस। सीवी आनंदा बोस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से सीएम और गवर्नर आपके कवर हो गए हैं। और कुछ क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल से। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इस एक तरीके का एक आप कह सकते हो ये टेम्पल है, एक तरीके का मीटिंग हॉल भी कह सकते हो आप इसे। उसे यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब यूनेस्को से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे?
ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बच्चे इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसकी जो है आधारशिला रखी गई थी। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी आपको पढ़ना है, पश्चिम बंगाल के सीएम के बारे में पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किरीटेश्वर गांव, यहाँ का भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि 54 फीट का जो तिरंगा है, ठीक है, वो कहां पर उसका अनावरण किया गया, उसे कहां पर फहराया गया, ठीक है, तो सिलीगुड़ी में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बच्चे पश्चिम बंगाल से पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चे, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने, अब इंडिया रेटिंग्स क्या है बच्चे, ये एक तरीके की एजेंसी है, एक तरीके की एजेंसी है जो रेटिंग देती है बच्चे, एजेंसी है जो रेटिंग देती है कि इंडिया जो है किस रैंक पर है, या आने वाले टाइम में जो इंडिया की जीडीपी है वो कहां तक पहुंच सकती है, जीडीपी ग्रोथ कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। जो भारत की विकास दर है, विकास दर का मतलब होता है बच्चे जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी में बच्चे आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, आपका जो स्टैटिक जीके है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आपसे एग्जाम में बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और ये जीडीपी के साथ साथ आपको बच्चे एनडीपी भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, एनडीपी पढ़ना चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा एनडीपी। एनएनपी भी आपको से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सारा का सारा जो है बच्चे एक तरीके का नेशनल इनकम के ही पार्ट है, नेशनल इनकम के ही पार्ट है। देश को ग्रोथ, देश की जो ग्रोथ होती है उसे ही ये सारी चीजें बताती हैं। तो देश की ग्रोथ के लिए हमें जीडीपी की ग्रोथ पता करनी होती है कि जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से हमारी कंट्री जो है ग्रो करती है। तो जो इंडिया रेटिंग एजेंसी है उसने क्या कहा है कि 7.1 होगी या 6.2 होगी, 5.9 होगी या डी, इनमें से कोई नहीं। 2024 में यानी भारत कितना ग्रो करेगा इस बारे में क्वेश्चन है, तो आंसर बच्चे है 6.2%, ठीक है। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, एसएससी के लिए भी, स्टेट लेवल के लिए भी, एंड अदर इंपॉर्टेंट जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6.2% जीडीपी की ग्रोथ इंडिया रेटिंग ने दी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पीएम है उन्होंने आमंत्रित किया है किस देश के राष्ट्रपति को, ये क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट कौन से देश के हैं जो भारत आएंगे बच्चे गणतंत्र दिवस पर यानी रिपब्लिक डे पर? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे सही आंसर इसका अमेरिका, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो इंडिया आ रहे हैं। तो आप बच्चे जल्दी से कमेंट करिए कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो इंडिया आने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम बताइए, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम बताइए। चलिए, तो इसका बच्चे जॉय बिडेन लिख लीजिए। अभी सभी को पता है वहां के जो प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन है, ठीक है, वो 26 जनवरी को, 26 जनवरी को, ठीक है, आने वाले हैं इंडिया 2000, ठीक है, 24 में। तो ये अतिथि के तौर पे आएंगे, चीफ गेस्ट के रूप में हमारे कंट्री में आ रहे हैं 26 जनवरी को। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आमंत्रित किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ और बन रहा है, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को, ये भी बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है, ठीक है। जो सनातन एक तरीके का धर्म है जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म से बना है, ठीक है। तो सनातन धर्म दिवस जो है 3 सितंबर को घोषित किया है अमेरिका ने, ठीक है। चलिए, ऑफिशियली इसे लॉन्च किया, मतलब ऑफिशियली घोषणा की गई है, इसकी अनाउंसमेंट की गई है, यानी आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर पीस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके पास बच्चे 19 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चे इसका सही आंसर सभी को पता है 21 सितंबर, 21 सितंबर को हाल ही में, ठीक है,
अभी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ से बच्चे और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं थीम को नोट कर ले। एक्शन फॉर पीस, एक्शन फॉर पीस, ठीक है। आवर एम्बिशन फॉर, आवर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल, फॉर द ग्लोबल गोल। ठीक है, तो ये हमारी जो है बच्चे इसकी थीम है, एक्शन फॉर पीस, एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल, एक्शन फॉर पीस। ठीक है, इसे नोट कर लें सभी स्टूडेंट। और नीचे और भी क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बच्चे। 8 सितंबर को मनाया गया विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी क्वेश्चन में आ सकता है। एंड 14 सितंबर को मनाया गया हमारा हिंदी दिवस। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। तो इस तरह से बच्चे सितंबर के सारे जो भी डेज हैं आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट डेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने कहां पर निपाह वायरस का, यानी ये निपाह वायरस से जुड़ी हुई न्यूज अभी काफी चर्चा में है, का पता लगाने के लिए ट्रेनेस टेस्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, निपाह वायरस के लिए एक टेस्ट है ट्रेनेट टेस्ट, इसे मंजूरी दी गई है आईसीएमआर के द्वारा। तो ऑप्शन है बच्चे ओडिशा, केरल, कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है बच्चे केरल हाल ही में चर्चा में रहा है, केरल हाल ही में चर्चा में रहा है। तो वहां पे निपाह वायरस का पता लगाने के लिए जो है ट्रेनेट टेस्ट को मंजूरी दी गई है। तो आईसीएमआर सभी को पता है बच्चे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, सभी को पता होना चाहिए बच्चे, हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर बच्चे न्यू दिल्ली में है। एंड यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजी कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल है बच्चे, ठीक है, राजीव बहल, राजीव बहल। ठीक है, राजीव बहल इसके डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, जो कि एक तरीके के यहाँ कह सकते हैं चीफ यहाँ पे के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। यहाँ के जितने भी एग्जीक्यूशन होता है, जो भी यहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है, इन्हीं के अंडर में होती है। तो आईसीएमआर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केरल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि निपा वायरस हाल ही में काफी चर्चा में है। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, नाभ मित्र का केरल के, ठीक है, निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, एक तरीके से नाभिय यानी कि एटॉमिक यहाँ पे एक रिसर्च किया गया है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, एटॉमिक यहाँ पर संयंत्र जो है उसका एक सफल परीक्षण किया गया है। केरल का पहला एआई स्कूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। एआई स्कूल है पहला केरल में लॉन्च किया गया है, और केरल में बच्चे तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। यानी एनसीईआरटी ने जो भी बुक्स को हटा दिया गया है, बट केरल सरकार उन्हें जो है अदर बुक्स के द्वारा जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बच्चे केरल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में, ठीक है, भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है, यानी कि जो फ्लैग है वो कौन लेकर वहां पर होस्ट करेगा, वहां पे फ्लैग को कौन लेके चलेगा आगे। ठीक है, एशियन गेम की स्टार्टिंग में, यानी कि 23 से जो शुरू होने वाले बच्चे, 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये जो एशियन गेम है ये चाइना में स्टार्ट होने वाली है, चाइना इसे बच्चे होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जैसा कि यहाँ पे दो नाम गिवन है, दोनों के दोनों जो है ध्वजवाहक बनेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों ध्वजवाहक हैं। ठीक है, आप ये पूछा जा सकता है कि हरमनप्रीत सिंह किस गेम से जुड़ी हुई है बच्चे। ठीक है, तो ये हॉकी की प्लेयर हैं हरमनप्रीत सिंह। और आपसे लवलीना बोरगोहेन भी पूछा जा सकता है, ये बच्चे हैं बॉक्सिंग से। ठीक है, ये बॉक्सिंग प्लेयर है और ये हॉकी की प्लेयर है। तो ये भी दोनों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ एशियन गेम के बच्चे, जब एशियन गेम कंप्लीट हो जाएगी तो इसका एक सीरीज, एक तरीके से क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, इसके जो टॉप क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास बच्चे यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, सिंगापुर है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इस सिम्बेक्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे, ये सिम्बेक्स क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम्बेक्स? ठीक है, तो ये 30th हमारा जो था एडिशन था, 30th एडिशन था एक्सरसाइज का। ठीक है, सिंगापुर, सभी बच्चे यहाँ पे नोट कर लें इसे, जितने स्टूडेंट यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं इसे नोट कर ले। सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर इंडिया, इसे बन जाएगा बच्चे आपका एस, और आई से बन जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, मैरीटाइम बायलेटरल, ठीक है, यहाँ पे आपका एम हो गया बच्चे, यहाँ पे हो गया बी से बायलेटरल। ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये बच्चे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो बायलेटरल मैरीटाइम यानी कि जो समुद्र सेनाओं के बीच में जो अभ्यास होता है उसे सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स से शुरू हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपके सामने ये सारे ऑप्शन गिवन है, तो हमने जैसे यहाँ पे बता दिया सिंगापुर, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे सिंगापुर, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये 30th यानी 30वां एडिशन था इस साल 2023 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ठीक है, कहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए हमारे पास बच्चे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एंड भोपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बच्चे इसका ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर है, बाकी सारे आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे इसका जो है इसे इसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसका पर्पस क्या था बच्चे? ठीक है, इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं बच्चे, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेसमैन जितने भी हैं, ठीक है, उनकी एक तरीके की मीटिंग थी। नेशनल इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, उनकी एक तरीके की आप कह सकते हैं मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि ट्रेड को कैसे और अच्छा बेहतर बनाया जाए और पूरी कंट्री में ट्रेड को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, तो आपस में उनमें जो भी बातचीत हुई, जो भी एमओयू साइन हुए हों, इस सारी चीजों के लिए इसका एक तरीके का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस शो का उद्घाटन किया गया जहां पे सभी लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रोडक्ट्स को शोकेस किया होगा, प्रोडक्ट्स को शोकेस किया होगा। ठीक है, अपने प्रोडक्ट वहां पे लाके रखे होंगे, अपने प्रोडक्ट को वहां पे एक तरीके से दिखाया होगा कि ये प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, इस शो का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 10th क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? यानी कौन सी ऐसी कंपनी है जो डीजल कारों का उत्पादन जो है बंद कर देगी 2024 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक जितनी भी डीजल कारें बनाती हैं, ठीक है, वह कंपनी उन कारों का मैन्युफैक्चरिंग जो है बंद कर देगी। ऑप्शन ए है ऑडी, बी है हमारे पास वोल्वो, सी है बीएमडब्ल्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चे सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास बी है यहाँ पे बच्चे वोल्वो। वोल्वो यहाँ पे डिसाइड कर चुकी है कि वो डीजल वाली कारें, डीजल से चलने वाली कारें अब नहीं मैन्युफैक्चर करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की कंपनी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सॉरी इट विल बी स्वीडन, यस बच्चे, ये हो जाएगा आपका, ये स्वीडन की कंपनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे ये किस कंट्री से बिलोंग करती है वोल्वो। ठीक है, तो ये स्वीडन की कंपनी है बच्चे। एंड ऑडी जो है बच्चे जर्मन कंपनी है,
जर्मनी की कंपनी है। एंड BMW यहाँ पे आप कह सकते हैं BMW भी जो है जर्मनी की कंपनी है। BMW बच्चे जर्मनी की कंपनी है। तो जितनी भी कंपनीज होती है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है, तो उन सबकी या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी जो भी हेडक्वार्टर्स है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके भी हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑडी जर्मनी में बनती है बच्चे, वोल्वो स्वीडन की कंपनी है, एंड BMW भी जर्मनी की कंपनी है। तो इस तरह से बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये जो है बच्चे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यानी ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, ये अलग अलग कंट्रियों में स्टैब्लिश हुई है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ये किसी भी कंट्री में कर सकती हैं। चलिए बच्चे, आज के लिए बच्चे इन 10 क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। इसे वीडियो को आप थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को रिमूव नहीं करना है आपने, और इसका 2 से 3 बार रिवीजन करते रहें एग्जाम तक। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें 2 से 3 नंबर आपको दे जाएगा, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक्स टू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों को।